तो कल के सेशन का कोई कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे तो हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। सभी लोगों ने अच्छे से देखा है, रिकॉर्डिंग वगैरह देखा है ना? तो कल मैंने कुछ कुछ चीजें कहा था लाने के लिए, प्रैक्टिकल में कुछ कुछ चीजें लाने के लिए कहा था। तो सभी लोग लेके हाजिर हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल में वो सारी चीजें जरूरी है। जी अनम्यूट करें राकेश झा जी। जी सर। जो जो सामान आप बोले थे वो सब हम लेकर के रेडी हैं सर। सब कल का रेडी। क्लास वाकई में बहुत अच्छा था। और बेसिक इतना क्लियरली और इतने आसान तरीका से आप बताए थे कि जो थोड़ा सा भी जिनको नॉलेज होगा वो उसको पकड़ लेंगे। जी बहुत अच्छा है। और इसीलिए सर तो आप क्लास स्टार्ट कीजिए। तो सभी लोग रेडी हैं। और मैंने क्या क्या कहा था, मैं एक एक करके सभी को दिखाता हूँ। या आज का सेशन में यदि सबका कैमरा ऑन हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सीखने में मैं देख सकूंगा कि सभी लोग अच्छे से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? लौंग। ये लवंग है। ये क्या है? काली मिर्च। दो काली मिर्च कहा था हमने। ये क्या है? राजमा। राजमा लाने के लिए कहा था, है ना? जिनके पास नहीं हो, यदि घर में है तो उसको आप अपने पास ला के रख लीजिए, क्योंकि उसी से प्रैक्टिकल करनी है। ये क्या है? मटर के दाने, छोले वाले मटर के दाने। और ये कुछ मेथी के दाने। ठीक है। तो ये सारा कुछ अपने पास होना चाहिए। और ये 1 इंची का मेडिकल टेप, पेपर वाली टेप। और ये हाफ इंची का पेपर वाली टेप। ठीक है। इतना चीज हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए होना चाहिए। सर कल की क्लास की वीडियो भी मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, ग्रुप में दे दिया जाएगा। हमने 2 बार छोड़ा है, और मैं फिर छोड़ दूंगा। सर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिए और उससे समझ लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग सभी प्रैक्टिकल का सारा सामान लेके बैठे हैं, वो लोग कैमरा ऑन कर लें। और यहाँ पे दिखाना है कैसे करना है सो। तो अभी लेना है क्या? हमने जैसे बताया था, हमने कल बताया था कि हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने दिया है, वो समानता के सिद्धांत के ऊपर हमारी बॉडी का भी जो निर्माण हुआ है उसी उसी तरह से हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि ये चार जो उंगली है, वो 2 उंगली क्या करता है? 2 उंगली रिप्रेजेंट करता है हमारे पैरों को, 2 उंगली रिप्रेजेंट करता है हमारे दोनों हाथों को। तो हमने इसलिए कहा था कि 4 उंगली है, तो चारों उंगलियों में से 2 पैर है 2 हाथ है, वो हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमने बताया था कि जब हमारा पैर जो है जमीन में टच रहता है, हाथ जो हवा में झूलता है, हमने ये कहा था। तो हम ऐसे करके यदि रखेंगे तो देखेंगे जो सबसे पहले टच कर रहा है वो क्या है? वो दोनों पैर है। और जो हवा में झूल रहा है वो क्या है? दोनों हाथ है। तो ये चीज हमने जान लिया कि ये 2 पैर है, ये दोनों हाथ है। लेकिन इसमें से हम कैसे जानेंगे कौन सा किस साइड का है? इसके लिए हमने क्या कहा था कि इन दोनों में से हम देखेंगे कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। एक पहले को टच करेगा, एक बाद को टच करेगा। तो जो बड़ा होगा वो सेम साइड का, जो छोटा होगा वो उल्टे साइड का। हमने ये कहा था। ठीक है। तो जो जो बड़ा है वो सेम साइड का हो गया, जो छोटा है वो उल्टे साइड का हो गया। ये समझ में आ गया। अब हमने अंगूठे के लिए कहा था कि इसमें 2 ज्वाइंट है। हमने इसमें कहा था 3 ज्वाइंट है, तो हमारे हाथों में 3 ज्वाइंट, पैरों में 3 ज्वाइंट। ये हमने समझ में आ गया था। अब हाँ, अंगूठे में 2 ज्वाइंट, हमारे माथे में भी 2 ज्वाइंट है, एक गर्दन और एक सर्वाइकल पे। 2 ज्वाइंट हमारे गर्दन में भी माथे में भी है। तो हमारे इसमें जो है इसमें भी 2 ज्वाइंट है। इसमें क्या कहा था हमने कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिर वाला एरिया है, मतलब माथे वाला एरिया है। और इसमें हमने बना के दिखाया था क्या, कि ये जो सबसे
उठा हुआ भाग है हमारे अंगूठे में, सबसे उभरा हुआ भाग है, वो क्या है? हमारे माथे में जो सबसे उभरा हुआ भाग है, नाक, वो क्या है? नाक है। तो नाक कहाँ पे आ गया? जहाँ पे सबसे उठा हुआ भाग रहेगा। बना के दिखाएं सभी, सभी लोग बना के दिखाएं कैमरे में, ऐसे ऐसे करके दिखाएं सभी कि ये नाक है ना? ये नाक बन गया, ये देखिए, ऐसे करके कैमरे में बना के दिखाएं सभी। ठीक है, ऐसे करके दिखाइए। हाँ, ठीक है, ये हमारा नाक बन गया। अब नाक के बगल में क्या आता है? आंख। तो नाक के जस्ट ऊपर में उसके दोनों साइड, है ना? तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके बगल में आंख का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे लगाइए सभी लोग, ऐसे करके लगाइए सभी लोग। ठीक है, नाक बन गया, आंख बन गया। मुंह उसके जस्ट नीचे है, कहाँ? नाक के जस्ट नीचे है। तो नाक के जस्ट नीचे हमें मुंह बनानी है। ये देखिए, हमने मुंह भी बना दिया। ठीक है, हमने मुंह भी बना दिया। सभी लोग बना लेंगे ऐसे करके, दिखाइए सभी लोग बना के। मुंह बन गया, आंख बन गया, नाक बन गया। ठीक है, अब जस्ट जो है आंख के बराबर से थोड़ा सा नीचे क्या है? दोनों कान है, दोनों कान है। तो दोनों कान हमारा कहाँ आएगा? आंख से थोड़ा सा नीचे लेंगे, और दोनों साइड में जो है दाग लगा देंगे। मतलब ये कहाँ पर आता है? जहाँ पे हमारा नाखून समाप्त होता है, जस्ट उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे कान का भाग आता है, कान का पॉइंट आता है, ऐसे। ये देखिए, है ना? ये देखिए, ये क्लियर? तभी क्या करना है, ये हमने समझा दिया कि माथा है ये, और माथे में ये सारी चीजें हैं। अब हमने कहा था कि जो चीजें कल हम लाएंगे वो भी थ्योरी ऑफ इक्वलिटी के ऊपर दिखेगा, थ्योरी ऑफ इक्वलिटी के ऊपर काम करेगा। जैसे हमने क्या कहा था, लवंग लाना है, क्लॉप्स। ये लवंग क्या है, कैसे इक्वल है, ये चीज बताना। इसको ऐसे उल्टा करिए, सभी लोग दिखाइए कैमरे में, कैमरे में दिखाइए, लवंग दिखाइए अपना उल्टा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाक से मिला के देखिए। नाक हमारा ऊपर जो है पतला है, और नीचे क्या है? चौड़ा हो जाता है आके, है ना? नीचे चौड़ा हो गया, ऊपर पतला है, नीचे चौड़ा हो गया। आप मिलाइए, ये लवंग जो है हमारे नाक से मिलता है, मिल गया, समान हो गया। समानता के सिद्धांत के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। मतलब नाक जैसे हमारे नीचे आके चौड़ा हो गया, ऊपर पतला हो गया, उसी प्रकार से ये लवंग जो है ऊपर जाके पतला है, और नीचे आके चौड़ा हो। ठीक है, किन्हीं का कुछ सवाल है? क्या नाम है? सीमा, सीमाक्षा, आईफोन। अनम्यूट करिए। जी बताइए, क्या पूछना चाहते? नमस्ते सर, मैं सरोज पंचाल बोल रही हूँ। सर, ये जो आपने बताया लोगों को लगाने के लिए जो उभरा हुआ भाग है ये वाला, इसी पे ये मोटा वाला हिस्सा लगेगा? हाँ, अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ। जैसे ठीक है, नाक, ठीक। नाक हमारा मतलब नीचे क्या है? चौड़ा है ना? हाँ। हाँ लवंग का जी। भी जो क्लब्स का नीचे वाला पार्ट है वो चौड़ा है। तो हाँ अब जी। हाँ जी। इसको लगाना कैसे है कि ये वाला पार्ट जो हमारा उभरा हुआ भाग है ना, उसके हाँ ऊपर जी। हाँ जी। ऐसे करके सेट होगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो तो अब इसको करना क्या है? हाफ इंच का मेडिकल टेप सभी के पास है? सभी के पास है? इसको थोड़ा सा उखाड़ना है, थोड़ा सा उखाड़ना है, और इसमें इसको चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना। ठीक है, समझ में आ गया? दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? ऐसे करके हाफ इंची के मेडिकल टेप में इसको चिपका देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो मोटा वाला भाग है ना, उसको हमारे अंगूठे के जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर लगाएंगे, सीधा जैसे नाक हमने बनाया है, ऐसे करके इसको लगा दिया। ये देखिए, ऐसे करके इसको लगा दिया। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सभी को? कैसे लगा के दिखाइए सभी लोग, लगा के दिखाइए अपने अंगूठे में। हाँ, ठीक है, ठीक है, लगा के दिखाइए।
ठीक है। और किनिका, हाँ ठीक है। ठीक है। इसका जो है उभरा हुआ भाग एकदम जो है कहाँ पे, जहां हमारा अंगूठा का उभरा हुआ भाग है वहां पे आके टिकना चाहिए। ठीक है। ये लग गया। ये नाक से संबंधित बीमारियों के लिए काम में आएगा। ठीक है। तो ये हमारा लवंग लग गया, क्लॉप्स लग गया नाक के लिए। ठीक है। अब दूसरा, काली मिर्च। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद किसी प्रकार की परेशानी आंख में हो तो हम इससे उसको रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है। तो काली मिर्च क्या करना है, काली मिर्च देखिए हमारी आंखें कैसी है, काला है ना, आंख हमारा काला है, गोल गोल है। और ये काली मिर्च कैसा है, ये भी काला है और गोल गोल है। मैच किया ना, समानता के सिद्धांत के ऊपर मैच किया ना। समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिख के रिप्लाई करें। समझ में आ रहा है जो मैं बता पा रहा हूँ, सभी लोग को समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में यस लिख के टाइप करें। बहुत अच्छा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, प्रकृति ने हमें सारी चीजें इतना अच्छे से बना के दिया है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आसानी से समझ में आ जाए। एक बार हमने यदि उसको देख लिया और दिमाग में अच्छे से बैठा लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, जैसे अभी हमने आंख बनाया था, आंख बनाया था, तो जस्ट इसके ऊपर लगाना है ना, और दूसरे साइड में फिर इसके ऊपर लगाना है। इसको लगाना है और मेडिकल टेप से चिपका बैग देना। कहाँ? थोड़ा सा लिया मेडिकल टेप, है ना, ऐसे करके इसको चिपका लिया। ठीक है। और यहाँ पे इसको लगा दिया, चिपक के, है ना। अब इसको करना क्या है, जो भी चीजें हम, जो भी सीड्स लगा रहे हैं, जो भी क्लब्स लगाया, अभी काली मिर्च लगाया, तो इसको क्या करना है, पकड़ के इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देना, हल्के हाथों से प्रेशर डालना, बस। मतलब पेनलेस है, ये दर्द नहीं करेगा, हल्का हल्का प्रेशर डालेंगे तो ये हमें ट्रीट करता रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा नाक कंप्लीट हो गया, आंख कंप्लीट हो गया। जी, बिल्कुल सही। बाकी लोग दिखाएं, लगा पाए हैं सभी लोग, बाकी लोग दिखाएं लगा के। जी जी, अनिरुद्ध जी देख पा रहा हूँ मैं, सही है। बाकी लोग दिखाइए। राजीव दीक्षित जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहनलाल, मोहनलाल जी, आपने भी लगाया, बहुत अच्छा। जी, समीक्षा जी आपने भी लगाया, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके लगाना है। तो हमने क्या क्या देख लिया, आंख देख लिया, नाक भी देख लिया। अब चलते हैं हम लोग उसके नीचे, है ना, मुंह के ऊपर। ये काली काली आंखें, जी जी, आंखें काली काली है और काली मिर्च भी काली काली है। आंखें गोल है और काली मिर्च भी गोल है। ठीक है। तो यहाँ पर दानीनाथ गोस्वामी है क्या, है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्कार सबको। नमस्कार। आपको दिखाना है बाकी के बचे हुए भाग, कान दिखाना है, मुंह दिखाना है, ब्रेन दिखाना है, वो दिखाना है आपको। और मेथी की पट्टी कैसे लगाते हैं वो दिखाना है, दिखाइए सभी को। मैं भी देख रहा जी हूँ कैसे लगाते हैं आप। ये पिछले सेशन इन्होंने अटेंड किया था और इसको अच्छे से सीखा था। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक मौका दिया जाए दिखाने का, मैंने कहा आज आप दिखा लेना। ठीक है, बताइए आप। मैं आपको स्पॉटलाइट में करता हूँ ताकि सभी को आपका वीडियो दिखे। चलिए, बताइए, लोगों को सिखाइए। आंख हो गया, नाक हो गया, बाकी किसी की बताइए। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सर जैसे बताएं कि
ये आँख है, ये आँख है, यहाँ पे हम लोग अभी लगाए। ये नाक है, यहाँ लौंग लवंग लगाए यहाँ पे। ये यहाँ पे हम लोग काली मिर्च काला लगा। मरीच लगाए हैं। ये बगल में ये कान है, अब यहाँ ये दांत है, यहाँ ये मुंह मुंह है, यहाँ पे ये देख रहे हैं पूरा काला सा जो हमारा सर है। ये ये पूरा सर है। तो सर, तो यहाँ तक बताएं। अब बताना है कि जैसे पट्टी लगाना, मेथी का पट्टी लगाना, मेथी का पट्टी, जैसे लोगों का गला में कहीं खराश आ गया, गला में कहीं बोली थोड़ा सा आवाज बैठ जाता है, कभी किसी का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमारा ये भाग, ये हमारा सर का भाग है, ये दो भाग है। ये अंगूठा दो भाग है, तो ये सर का भाग है ऊपर में, और नीचे नीचे वाला ये जो है दागी के नीचे जो है, ये मेरा गर्दन है। तो यहाँ पे हम लगा के दिखाते हैं। या सर जैसे कल बताए थे कि मेरा ये 4 अंगुली है, 4 अंगुली में दो ये पैर है मेरा, ये दो पैर है और दो हाथ है। अगर पैर में किसी का दर्द होता है कि टेहुना में दर्द है किसी का, तो यहाँ पे लगाना, कैसे लगाना वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ये मेथी है, ये देख रहे हैं। ये इसको ऐसे कोई भी चीज पे रखते हैं, कागज पे रखें या कोई पट्टा में रखें, कहीं कोई चीज में इसको रख लें। और ये जो 1 इंची का हमारा टेप है, ये 1 इंची का टेप है। जैसे ये अंगुली में मेरा एक बार पूरा घूम जाए, उस तरह से इसको उतना बड़ा हम लेते हैं, 1 डेढ़ इंची लेते हैं इसको। फिर ये अच्छे से हम मेथी लगा रहे हैं। मेथी का पट्टी लगाने के लिए मेथी को जो है ट्रे में, किसी भी ट्रे में या किसी भी पेपर के ऊपर आप उसको थोड़ा हाँ, सा फैला लें। और फैलाने के बाद जो है मेथी का जो हमारा पेपर टेप है, उससे यूं करके हम चिपका लेंगे उसको। यूं करके चिपका लेंगे, सारा मेथी जो है उसमें चिपक जाएगा। ये मेथी देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि इसमें मेथी हम चिपका लिए हैं। और जैसे गर्दन में मेरा कहीं अगर गला में दर्द है, तो हम यहाँ पे फिर इसको इस तरह से हम इसको लगा लिए, अच्छी तरह से इसको लगा दिए। ये लगा लिए, और फिर जो हमारा 1/2 इंची का जो टेप है, इसके ऊपर हम लगा दिए गार्ड के लिए। जैसे कि इसको कोई इस तरह से प्रेस करता है, तो जैसे ये ना हो जाए, फटे नहीं, इसलिए तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं। और जहां भी दर्द होता है, पेट, पाँव में, कहीं भी पाँव में या हाथ में दर्द होता है, तो हम लोग वहां पे मेथी का पट्टी लगा के फिर इसको बीच बीच में इसको इस तरह से हम लोग दबाएंगे, तो रिलीफ मिलता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ सवाल है कुछ लोगों से हमारा। ठीक है, अभी दानीनाथ सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि गले में यदि प्रॉब्लम रहेगा तो हम इसको मेथी पट्टी लगा के किस तरह से हम ट्रीट कर सकेंगे। गले में, किसी गले में खराश है या गले में दर्द है, किसी को थायराइड की समस्या है, या किसी को सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ परेशानी है, सर्वाइकल से संबंधित सभी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड हैं, उसमें यदि किसी प्रकार का समस्या है, सोल्जर पेन है, या हाथों में दर्द है, कलाई में दर्द है या उंगली में दर्द है, तो उसके लिए यदि हम मेथी पट्टी लगाएं, हाथ में किसी प्रकार का नस खिंच गया है और कोई उंगली यदि काम ना कर रहा हो, किसी उंगली में दर्द हो, तो उसके लिए यदि हम मेथी पट्टी लगाएं और उसको अच्छे से प्रेस करें, तो वो दर्द हमारा खींच लेगा, थायराइड का समस्या चला जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, हमने क्या कहा था कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकना है। मतलब उस स्टेज तक जाने ही ना दें, हम उसको पहले ही रोक लें, उसको पहले ही ठीक कर दें। तो इसके लिए हमने इस ट्रीटमेंट को अपनाया है। और ये क्या है, हमारा ये मिशन है कि हर घर में एक स्व चिकित्सक, प्राथमिक उपचार देने वाला चिकित्सक हो। कहीं किसी के घर में कुछ इमरजेंसी आए, किसी के घर में कुछ परेशानी आए, तो उसके पास उतना समय हो कि वो हॉस्पिटल तक जाने का उसको समय मिल जाए, है ना। तो ये चीज अभी हमने देखा कि इसमें जो है
मेथी पट्टी लगाने से क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में भी हमने बताया। नाक देख लिया, आंख देख लिया, कान। अब कान का ट्रीटमेंट देने के लिए हम दो चीजें करते हैं, सीड्स भी लगाते हैं और नहीं तो हम जिम्मी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें करने के लिए कुछ लकड़ी की जिम्मी होती है ना, और कुछ कॉपर के होते हैं। जैसे ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है सभी को, इसको बोलते हैं करेला जिम्मी, है ना। ये काफी पहले जब एक्यूप्रेशर का प्रचलन नहीं था, जब पहली बार मतलब लोगों ने देखा होगा तो समझ में नहीं आया क्या, इसका नाम है करेला जिम्मी। इसको क्या करते हैं, ऐसे करके रोल भी करते हैं। पैरालिसिस के पेशेंट को हम लोग देते हैं ऐसे करके रोल करने के लिए हाथ में, ताकि उसका सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है वो अच्छे से काम करे, अच्छे से एक्टिव हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पेन पेन वाला जिम्मी। ठीक है, ये कांटे वाला जिम्मी। तो ये सारी चीजें हैं, और ये कॉपर वाला जिम्मी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पतला है थोड़ा सा, और इसका जो मुंह है लकड़ी वाले जिम्मी का वो थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, तो जैसे किसी के दांत में दर्द है तो हम क्या करेंगे, मुंह वाले भाग पे लकड़ी का जिम्मी रख के हल्का हल्का प्रेशर डालेंगे। या नहीं तो हमने क्या कहा था, मटर लाने के लिए, मटर के दाने लाने के लिए, यहाँ पे हम मटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1/2 इंच के पेपर टिप में, 1/2 इंच के पेपर टिप में इसको यूं लगा देना है। ये लगा लिया हमने, और मुंह वाले भाग पे इसको लगा देना है, ऐसे करके इसे चिपका देना। ये लग गया। ठीक है, ऐसे करके लग गया। अब इसमें क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से इसमें प्रेशर डालेंगे। ठीक है, पेनलेस है, इसमें दर्द बहुत ज्यादा नहीं होगा, पेनलेस है। हल्का हल्का प्रेशर डालेंगे, और उससे क्या देखेंगे, धीरे धीरे जो हमारा दर्द है मुंह में या दांत में, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया सिड्स से भी और जिम्मी से भी, दोनों तरीकों से हम इसमें ये कर सकते हैं। अब हमारे ललाट वाले भाग पे, फोरहेड, फोरहेड में यदि परेशानी होती है तो यहाँ पे भी हम सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसानी होती है कि हम लकड़ी के जिम्मी से इसमें प्रेशर डालें, जो लंबा है। ठीक है, और यदि टॉप ऑफ हेड में प्रॉब्लम है तो हम फिंगर के टिप्स पे प्रेशर डालें। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस करिए। सभी चीजें अच्छी से समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में यस करिए। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना। बहुत इजी वे में बताया जा रहा है ताकि सभी को अच्छे से समझ में आवे, है ना। अंजू कुमारी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं। बताइए। हाँ गुरुजी, हाँ, ये जो घाट वाला भाग जो है, सिर दर्द का कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसे सिर भारी लगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे दबाने से ये थोड़ा सा रिलीफ देगा। रिलीफ देगा, हाँ। ललाट वाले भाग में भी, फोरहेड में और टॉप ऑफ हेड में, दोनों में। ठीक है, ये फोरहेड हो गया, ये टॉप ऑफ हेड हो गया। दोनों में ओके परेशानी कुछ हो तो इस पर यदि हमने प्रेशर डाला तो उसमें रिलीफ देगा। ओके। सर कितने समय तक लगाया जा सकता है? जब तक आपका बीमारी कम कम ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, तब तक आप लगा लें। इसमें क्या खर्च आ रहा है हम लोग का, 2 रुपये 10 रुपये के सीड्स ही तो लग रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत लग रही है ना। नेचुरल तरीके से हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें था, अभी हमने देखा। ठीक है, अब जब सवालों का जवाब मिल जाए तो अपना हैंड जो रेज किया हुआ रहता है उसको डाउन कर लें। राधिका महेश, अनम्यूट करिए, पूछिए क्या पूछना है आपको। सर ये अगर पानी से आंखों से पानी आता रहता है, आंखों से पानी, विल दिस हेल्प? हाँ। ठीक है, आंखों से पानी आता रहता है, उसमें भी ये चीज काम करेगा, हाँ। उसमें भी ये चीज काम ओके। करेगा। अब मैं कल कल वाला जो हमारा सेशन है वो केवल क्वेश्चन आंसर का ही है, तो उस ओके। बताऊंगा कि प्रोटोकॉल कैसे तैयार करना। ठीक है,
मोतियाबिंद में कितने दिन में कितने बार लगाना है? मैंने क्या कहा था अभी? मोतियाबिंद के पहले और मोतियाबिंद के बाद, मोतियाबिंद में नहीं। ठीक है ना? मोतियाबिंद में हम ट्राई नहीं करते ये चीज, उसके लिए ऑपरेशन ही है। ठीक है। तो कल मैं बताऊंगा कि जैसे यदि सर में दर्द है तो किस किस जगह पे प्रेशर डालना है। किसी को घुटने में दर्द है, यदि यहाँ पे मैंने कल अच्छे से बताया था कि हमारा हाथ कौन है, पैर कौन है। तो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, बताइए कि हमारे बाएं पैर के घुटने में दर्द है, हमने मेथी पट्टी कहाँ पे लगाना है? सेम साइड के बड़ी उंगली में, है ना? सेम साइड के बड़ी उंगली में, लेकिन किस जगह पे? घुटना कौन सा है इसमें, बताइए? घुटना कौन सा है? बीच वाला ज्वाइंट, एग्जैक्ट। बीच वाला ज्वाइंट घुटना है। ठीक है। और ये कौन, ये क्या है? हिप। ये हिप है, बीच वाला घुटना है। और ये क्या है? पैर का ज्वाइंट, है ना? पैर का ज्वाइंट। ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी जो है क्लियर हो पाएगा सारी चीज। तो यहाँ पर भी हम मेथी पट्टी लगा के उपचार दे सकते हैं। यहाँ पर भी मेथी पट्टी लगा के उपचार दे सकते हैं। मेथी पट्टी का उपयोग बहुत है, मतलब कि सभी हाथों के ज्वाइंट में, सभी पैरों के ज्वाइंट में, है ना, सर्वाइकल वाले एरिया में यदि ट्रीटमेंट देना हो तो हम मेथी पट्टी का ही प्रयोग करते हैं। मेथी पट्टी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हमने देख लिया हाथों में, पैरों में, सर के सभी भाग में, ये हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी की ओर। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बारे में हमने कल बताया था। आवाज नहीं आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जिनको आवाज नहीं जा रही हो, मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, फिर जो है आवाज आने लगेगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके पास आवाज नहीं जा पा रही है। ठीक है। तो अभी हमने देख लिया। अभी मैंने एक चीज और दिखाया था, मटर, है ना? मटर, मटर के दाने, हमने क्या कहा था? 10-12 मटर के दाने लाने हैं, है ना? तो 10-12 मटर के दाने को क्या करना है? उसको एक लाइन में बिछा के और उसको मेडिकल टेप के ऊपर चिपका लेना है। तो उसको किसी पट्टे के ऊपर रखेंगे और अच्छे से उसको चिपका लेंगे। उसको 1 इंच वाले मेडिकल टेप में चिपकाना होगा, क्योंकि ताकि अच्छे से जो है वो चिपक जाए, और जहां पे हमने हमने लगाना है वहां पे अच्छे से वो लगे। अब यहाँ पे कोई बताना चाहेंगे कि रीढ़ की हड्डी का, सर्वाइकल का तो हमने बता दिया, है ना? सर्वाइकल थोराइसिस वाला जो पार्ट है, सर्वाइकल का हमने बताया कि सर्वाइकल में यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमने मेथी पट्टी लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है। कुछ पार्ट बचता है हमारा सर्वाइकल का और कुछ थोराइसिस का इसमें। ठीक है। यहाँ पर तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये कांटे वाला जो जमीन है, इससे हम इसमें रोल कर लेंगे। ठीक है। इससे हम इसमें रोल करेंगे तो हम उससे रिलीफ पा लें, या नहीं तो ये हमारा पेन वाला जो जमीन, इससे यदि ज्यादा दर्द हो किसी को, किसी किसी को होता है, स्किन जो सेंसिटिव होता है उसकी वजह से ज्यादा दर्द होता है, तो ये क्या करेंगे, प्लेन वाला जो कांटे वाला जमीन है उससे लेके रोल कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा जो सर्वाइकल और अपना थोराइसिस ये कंप्लीट होगा। थोड़ा सा थोराइसिस हमारा कहाँ आता है रीढ़ की हड्डी में, बताइए? कल मैंने बताया था, मैंने पीडीएफ भी दिया है और दिखाया है, कहाँ पर आएगा? राधिका जी आप जो बता रहे हैं वो सामने का पोर्शन है, गला का, वो नहीं, वो सामने का पोर्शन है। और कोई दिखाना चाहेंगे? हाँ, सरोज पंचल जी दिखा रहे हैं एग्जैक्ट। देखिए ये मैडम जो दिखा रही हैं एकदम एग्जैक्ट है। मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ, दिखाइए मैडम। हाँ, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये क्या है? रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी। अब इसमें क्या क्या आएगा? थोड़ा सा थोराइसिस आएगा, फिर क्या आएगा? थोड़ा सा लंबर आएगा, लंबर पूरा आएगा, सेक्रल भी पूरा आएगा, कॉकिक्स भी पूरा आएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा रीढ़ की हड्डी का पार्ट। तो यहाँ पे हमने मटर के दाने का प्रयोग करा, वो कैसे करेंगे अभी देखना है।
मटर के दाने को ऐसे करके सीधा करके लगा लेना है, सीधा करके लगाना है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो तो उसको पकड़ के सीधा कर लेना है, ताकि वो अच्छे से अप्लाई हो जाए, जहाँ पे हमने अप्लाई करना है वहाँ पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। ये देखिए पूरा सीधा हो गया। ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे हमें यहाँ पे चिपकाना है, दोनों उंगलियों के बीच की जो थोड़ा सा गैप मिलता है उस जगह पे चिपकाना है। तो उसको चलिए सभी लोग चिपकाइए, यहाँ पे लगाना है और इसको अच्छे से चिपका देना, ऐसे करके चिपका देना। ठीक है, तो ये हमारा मटर के दाने सारे जो है यहाँ 10-12 दाने वो लग गए। ठीक है, ये लग गए। अब इसको करेंगे क्या कि समय समय पे थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके प्रेशर डाल दें, हल्का हल्का से हल्के हाथों से प्रेशर डाल दें। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम रहेगा, बैक पेन हो, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, या फिर नस दबा हुआ, ठीक है, किसी भी तरह से नस दबा हुआ, या फिर थकान का दर्द हो, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके चला जाएगा। रीढ़ की हड्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे बॉडी में। मैंने कल कहा था रीढ़ की हड्डी जो है हमारी बॉडी का क्या है, जैसे कोई भी व्हीकल तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बनता है, चेचिस बनता है ना, और उसके ऊपर सारा चीज फिट होता है। तो रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का क्या है, चेचिस है, और उसके ऊपर सारा कुछ फिट है, सारे ऑर्गन फिट है। अपर बैक पेन के लिए क्या करा, मैंने अभी तो बताया था। अपर बैक पेन के लिए जो है इस वाले पार्ट में अभी जो है हमने जो करके दिखाया था, इससे रोल कर सकते हैं, यहाँ पे मेथी का पट्टी लगा सकते हैं, वो चला जाएगा। ठीक है, कल हमने स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखा है, किसी कुछ सवाल हो तो लिख के रखिए, कल मैं उसका जवाब दूंगा, अभी प्रैक्टिकल अच्छे से करिए। तो ये हमने देख लिया कि हमारा रीढ़ की हड्डी में जो कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। कितने लोगों ने लगाया, ऐसे करके दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए। हाँ, राजेश राकेश झा जी आपने लगाया, आपने लगाया। अनिरुद्ध यादव जी आपने लगाया, बहुत अच्छा। और किसने लगाया, किसी ने लगाया है भी, साओमी, साओमी नाम लिखा करिए ना तो समझ में आएगा कौन है साओमी। ठीक है, आपने भी लगाया है, काफी अच्छा। मनोज लाल आपने भी लगाया, बहुत अच्छा। मतलब जब तक प्रैक्टिकल है, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। वीवो, ये कौन है, वीवो 1908, थोड़ा सा सामने करके दिखाइए, कैमरा के सामने करके। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अंगूठे के बाहर के किस हिस्से पर भी लगा सकते हैं इसे, नहीं नहीं, अंगूठे, अंगूठे के, अंगूठे के नीचे जो है हमने कहा था कि मेथी पट्टी लगाना है, और नीचे जो भाग बचता है उसमें जो है जिम्मी रोल करना है। ठीक है, या तो कांटे वाला जिम्मी रोल करना है, या तो प्लेन वाला जिम्मी रोल करना है। ठीक है, जिसकी स्किन सेंसिटिव है उसमें हम कांटे वाला जिम्मी का उपयोग नहीं कर सकते, जिनकी जिसकी स्किन हार्ड है उसमें हम कर लेंगे, जिनकी स्किन सेंसिटिव उसमें कांटे वाला जिम्मी ना करके हम पेन वाला जिम्मी जो है वो उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ राधिका जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमने क्या किया, रीढ़ की हड्डी को कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक सीड हमने और लिया है, सभी लोग दिखाएं। नेहा पांचोली जी, पूछिए क्या पूछना है, अनम्यूट करिए। ये वाला जिम भी चलता है, मतलब रोल करने के लिए? कॉपर वाला है क्या? हाँ, कॉपर वाला है। हाँ चलेगा, यदि वो स्किन में यदि रोल करने से कोई प्रॉब्लम ना आ रहा हो, मतलब ज्यादा चुभन ना हो, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो लगा जाएगा। सकते हैं? हाँ, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देख लिया रीढ़ की हड्डी का। अभी एक सीड हमने और लिया था, राजमा, सभी लोग दिखाएं ऐसे करके, किन के पास है बताइए। अनिरुद्ध यादव जी आपके पास है, राकेश झा जी आपके पास है, राजीव दीक्षित जी आपके पास भी है, प्रीति चौधरी जी आपके पास भी है, और किन के पास है, सरोज पांचाल जी आपके पास भी है, नेहा गुप्ता जी आपके पास भी है, और किन के पास है, मोहन लाल जी आपके पास भी है ना, राजीव दीक्षित जी,
आपके पास भी है, Vivo 1908 आपके पास भी है। ठीक है, काफी लोग लेके आए। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसके बारे में हमने कल डिटेल में बताया था कि वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और किडनी, जी बिल्कुल, किडनी के बारे में बताया था। किडनी जो है हमारी बॉडी का 70% वर्कलोड संभालता है। तो किडनी जो है, किडनी को आप देखेंगे, किडनी सेम इस तरह से दिखता है। ऐसे करके दिखाइए, सेम इस तरह से दिखता है। हमने क्या कहा था, प्रकृति ने हमें कुछ समानता, हमारे बॉडी को समानता के सिद्धांत के ऊपर बनाया है, और हमारी बॉडी को ट्रीट करने के लिए कुछ समान समान चीजें जो है उपलब्ध करवाया है। तो ये क्या है, हमारे किडनी को, किडनी से मैच खाता है ना। किडनी जैसा लगता है देखने में, जैसे हम ऐसे देखेंगे लगेगा किडनी ही है ना। तो इसको लगाना है, कहाँ पे लगाना है, लोकेशन बताइए। कल मैंने बताया था किडनी कहाँ पर है। जी राधिका जी, एग्जैक्ट, सरोज पांचाल जी सही बता रहे हैं, और मोहन लाल जी भी सही बता रहे हैं, अनिरुद्ध यादव जी। बीच में नहीं है, बीच में नहीं है अनिरुद्ध यादव जी, बीच में नहीं है। दो दो किडनी है हमारे, ठीक है, दो किडनी है। और हमने कहा था रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, बैक बैक साइड में होता है। तो कहाँ पर है, कैसे है, अभी चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी हमने क्या कहा था, ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई। अयूब राना, अनम्यूट करिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, सवाल लिख के रखिए, जब अनम्यूट हो तो आप ये कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, है ना। हाँ बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम ये जो अप्लाई करना है हमें, अभी जो मटर वाला बताया था पीछे, वो किसी भी हैंड में कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों, मैंने या? क्या, मैंने उसके बारे में कल ही बताया था कि एक हाथ में हमारा पूरा बॉडी है, इस हाथ यस में सर। करो, इस हाथ में जी। करो, एक हाँ। पैर में करो या दूसरे पैर में करो, किसी अच्छा भी ये एक पैर से या किसी भी एक हाथ से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लगाना। अच्छा अच्छा, क्लियर, राइट या लेफ्ट वो अपने ऊपर डिपेंड है कि कौन से में देना, राइट या में लेफ्ट में, है ना? वो आप देख लीजिए कि किससे सुविधा हो, है ना। यस सर, ठीक ठीक। इसमें ओके सुविधा हो उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी हो गई, है ना, दिखाई दे रहा है सभी को, रीढ़ की हड्डी हो गई। तो बचता क्या है, ये जो है हमारा इस हाथ में, जस्ट इस उंगली का जो हड्डी है उसके बगल में, यहाँ पे देखिए, ये जहाँ जहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, ये जहाँ पे खत्म होता है, और इस उंगली में जहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, इस उंगली में जहाँ पे खत्म होता है, इस दोनों जगह में हमारा किडनी का लोकेशन है। ये देखिए, ऐसे किडनी का लोकेशन है, ठीक है, क्लियर। तो वहां पे किडनी का लोकेशन, अब किडनी रहता कैसे है, किडनी कैसे रहता है ऐसे, बताइए, ऐसे रहता है क्या, कैसे रहता है, दिखाइए आप लोग, राजमा निकाल के दिखाइए कैसे रहता है। दो राजमा निकाल के दिखाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कैसे रहते हैं, है ना। कैमरे के सामने लगे राजीव दीक्षित जी, आप दिखा रहे हैं लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा। ये देखिए राजीव दीक्षित जी दिखा रहे हैं, मैं इनको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल एग्जैक्ट, ऐसे ही दिखता है, एकदम सही। देखिए राजीव दीक्षित जी दिखा रहे हैं, ऐसे ही दिखता है। मतलब कि किडनी का मुंह जो है आमने सामने होता है, ऐसे, ये देखिए आमने सामने होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे इसको पुट करना है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे इसको पुट करना है, मतलब दोनों का मुंह जो है आमने सामने हो, अगल बगल में ना हो, आमने सामने हो, ऐसे करके, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 इंच के पेपर टेप में इसको चिपकाना है आमने सामने रख के, ठीक है, आमने सामने रख के, या तो इसको हाथ पे रख के भी ऊपर से टिप लगा सकते हैं, या तो फिर इसको पेपर टेप में पहले चिपका के फिर ऊपर से टेप लगा सकते हैं, जैसा सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। एक एक करके पहले आप लगा लो, ठीक है।
ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, सभी लोग लगाएं, सभी लोग लगाएं और दिखाएं। ये लग गया, दोनों आमने सामने, दोनों का मुंह क्या है, आमने सामने होना चाहिए। इसका ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ऐसे कर दो। अब इसमें क्या करना है कि हल्के हाथों से प्रेशर देना है, हल्के हाथों से इसमें प्रेशर डालना। लोकेशन हमने अच्छे से भी दिखाया है, किसी को लोकेशन यदि लोकेट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लेंगे, अभी हमने बताया था, है ना। हाथों के पीछे, नेहा पंचोली जी, पूछिए क्या पूछना है। सर ये जो किडनी का लोकेशन बताया ना, वो थोड़ा सा मतलब एक एक समान लग रहा है, तो पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, मैं मतलब ये बता वाला और ये वाला। मैं बता देखिए ये क्या है ना, जब इन दोनों उंगलियों के हाँ बीच में हम इसको लगाएंगे तो देखेंगे एक जगह पे आके रुक जाएगा, रुक जाएगा, हाँ। है ना। ओके। तो रुक रहा है हाँ। जस्ट उसके नीचे है। अच्छा, ठीक है, उसके नीचे है। अब हाँ जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो देखेंगे ये भी आके एक जगह पे अटक गया, उसके आगे नहीं जाएगा, हाँ। है ना। वो ओके। जस्ट उसके नीचे है। हाँ। ठीक है, जस्ट उसके नीचे हम्म, ऐसे करके लगाना है, ऐसे करके ओके। लोकेट करना है। समझ में आ गया सभी को। सरोज पांचाल के लिए लगाया, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप नजदीक करके मतलब देखिए। सर, ये जो दिख रहा है, ये एक खड्डा दिख रहा है उसमें, सही हाँ है? हाँ हाँ, गड्ढे में, गड्ढे में, बिल्कुल सही। ये सही हाँ है ना? हाँ बिल्कुल सही। बीच वाला है गड्ढा ना? हमारा जो रीढ़ की हड्डी का है, दोनों साइड वाला गड्ढा जो है वो लास्ट में हमारा किडनी का है। क्लियर, ओके। क्लियर। clear। हाँ अभी सही है, बिल्कुल सही। सरोज पांचाल जी सही ये है बिल्कुल। अनिरुद्ध यादव जी, आप थोड़ा नजदीक करके दिखाएं, थोड़ा नजदीक करके दिखाएं। हाँ आपका भी बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, दूसरी जैसा जी, ये वाली और ये वाली है ना, आपका भी बिल्कुल तो सही है। वो हाँ क्या पूछ रही मैडम, आप बताइए। मैं ये पूछ रही थी, ये जो ये वाली और ये वाली यहाँ पे, नहीं ये वाली तो यहाँ पे होगी ना, ये बीच में तो ये वाली एक रीढ़ की हड्डी बीच में आएगी, रीढ़ की हड्डी है, अब दोनों साइड में किडनी। क्लियर। यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ, बीच वाली छोड़ के, है ना। बीच वाले छोड़ के। ओके। बीच वाली छोड़ देनी है, दोनों साइड वाली किडनी। ठीक है, मैं अभी इमेज दिखा दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए, मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ उसको दोबारा से। मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ, कल मैंने दिखाया था उसको ना, मैंने पीडीएफ भी दिया है ग्रुप में। ओके सर। ये देखिए, दिखाई दे रहा है, हाँ लोडिंग हो रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना। हाँ हाँ, हो रहा है, दिखाई एग्जैक्ट, देता है। एग्जैक्ट हाँ। जहाँ पे हमारा इसका ये आके खत्म होता है ना, उसी उसी जगह पे ये भी जहाँ पे आके ओके। खत्म उसी जगह पे। ठीक, ओके। ठीक है। क्लियर है। आ गया सर। हाँ हाँ, आ गया आ गया। तो ये हमारा ओवरऑल सभी चीजों का हमने कंप्लीट कर लिया, और सामने के जितने सारे ऑर्गन हैं उसको हम करेला जिम्मी से रोल करके उसमें हम प्रेशर डाल सकते हैं। करेला जिम्मी से रोल करके उसमें प्रेशर डाल सकते हैं। जैसे हमने कल कहा, क्या कहा था कि इस वाले चेस्ट वाले एरिया में, चेस्ट वाले एरिया में यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो करेला जिम्मी से रोल करके उसमें हम प्रेशर डाल सकते हैं। ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर जो भी चीजें था, जितनी चीजें प्रकृति ने हमें समान दिया है उसके ऊपर हमने जो है इसको कंप्लीट किया। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसके बाद में दो चार क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, तभी जो आने वाला 28 29 तारीख है उस समय हमारा ऑफलाइन क्लास भी होने वाला है, और 5 तारीख से आने वाला 5 सितंबर, 5 सितंबर में जो है एडवांस एक्यूप्रेशर। अभी हमने देखा क्या कि नेचुरल चीजों से, सीड से, जिम्मी से कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक एडवांस जो है एक्यूप्रेशर, एडवांस तरीके से कैसे हम उसको अक्यूपंक्चर और अक्यूप्रेशर दोनों एक साथ कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लास होने वाला है जो 5 तारीख से स्टार्ट होगा। ये क्लास है जिसकी रेगुलर फीस जो है 199,
199,999 है, उसको 999 रुपये में हमने रखा है। और दूसरा, जूस के द्वारा, जूस के द्वारा कैसे हम पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बॉडी में जो 5 एलिमेंट हमारे बॉडी में जो है उसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, और उससे हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स कर सकते हैं। कल हमने कहा था ना कि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होता है वो हमारा सभी रोगों का कारण है। तो उसको हम कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं और अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को 5 तत्वों के अनुसार ढालना, फिर उसके बाद जो है किसी प्रकार का परेशानी तो उसके एक्यूरेट बिंदु पर हम चिकित्सा करके उसको ठीक करना। तो ये दोनों चीजें हमने ये किया है, जो 5 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। जो ये हमारा एडवांस एक्यूप्रेशर है वो 5 तारीख से स्टार्ट होगा। ये 4 दिन चलेगा, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11 हमारा जूस का चलेगा। यदि कोई दोनों लेना चाहते हैं तो उनके लिए 1499 रुपया है। यदि कोई अलग लेना चाहते हैं तो 999 रुपये करके है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सारा कुछ दिया हुआ है। ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। जिनको परचेज करना रहे वो क्लास स्टार्ट होने से पहले तक आप परचेज कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कि आज ही लेना है, ठीक है। तो ये चीज था कि आने वाले 5 तारीख से ये चीज स्टार्ट होने वाली है। अभी यहाँ पे जो अभी हमने ओवरऑल सभी चीजों को दिखाया, उसमें से किसी का कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर मैं आज क्लास को ओवर करूंगा और कल जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन देखते हैं। किसी का अभी की क्लास में कुछ डाउट है? जी, नेहा पांचोली जी। सर किसी को वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो पेट में दिक्कत होती है, मतलब वो एसिडिटी और वो सब है, तो उसके लिए क्या करना है? हाँ, एसिडिटी। देखिए क्या है ना, अभी जो बीमारी से संबंधित ट्रीटमेंट है वो कल मैं उसके बारे में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी क्लास से रिलेटेड कुछ परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो ठीक। क्लास से रिलेटेड या फिर आने वाला जो क्लास अभी चालू होने वाला है उससे किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। राकेश झा जी। आपने बोला कि ऑफलाइन ऑफलाइन है, तो फिर हम तो यहाँ पे है गुजरात में, तो क्या करेंगे फिर? अभी जो हम मैंने कैसे दोनों कर सकते? जो दोनों मैंने स्लाइड दिखाया है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन का? वो दोनों ओके। ऑनलाइन। 28-29 को ऑफलाइन क्लास है। जो हमारे पीछे पीछे वाला जो बैच है उनका ऑफलाइन क्लास है, ये मैंने कहा। तो कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, उनके लिए हमने कहा था ओके। कि 28-29 को ऑफलाइन जो होने वाला है वो भी होगा, और लोग आने की तैयारी करें। अच्छा, ओके। वो और दोनों सर ऑनलाइन है। वो आपने जो बोला ना कि वो करेले वाली, मतलब वो जो है उससे हम ये मसाज कर सकते हैं, वो अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? ये नहीं है हमारे पास, कुछ भी ना हो तो तो क्या खाली, कर सकते हैं? कुछ भी ना हो तो खाली टैपिंग। खाली हो जाएगा। टैपिंग। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। राइट। राकेश झा जी। जी सर। सर पूछ रहे थे कि किसी के एड़ी में जो है बहुत ज्यादा पेन रहता है, राइट? तो उसको सर पट्टी कहाँ पे लगाएंगे? एड़ी में यदि पेन होता है तो हम फिंगर के हम्म, टिप्स पे, यहाँ पे। ऑनलाइन क्लास की प्लेस। जी, मैं धनबाद से हूँ और ये क्लास धनबाद में ही होगी, ठीक है। ऑफलाइन की जो क्लास होती है वो धनबाद में ही होती है। तो जो जो भी जिस भी अपना पैर में या हाथ में जहाँ पे भी कुछ है, तो जो हमारा ऊपर वाला टिप्स है ना उसमें प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। और हमने आपको सिखाया है प्रोटोकॉल कैसे बनाना है। आप तो पूरा पहले से सीख रहे हैं। हमने पहले ही बताया है कि उसका प्रोटोकॉल कैसे बताना है। किसी भी बीमारी का होने का मतलब है कुछ ना कुछ कारण होता है, तो हम्म, वो कारण जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो आने वाला जो क्लास है ना अपना एडवांस एक्यूप्रेशर का, वो केवल न केवल हम उससे ट्रीटमेंट देंगे, अभी तो उसमें हम उससे हम डायग्नोस भी करेंगे कौन से ऑर्गन में कितना परेशानी है, उससे हम जान सकेंगे। वो ऐसा चिकित्सा का प्रणाली है कि उससे हम समझ सकेंगे कि किस ऑर्गन में कितना प्रॉब्लम है, ये हम जान सकेंगे। उससे महसूस होता है किसी से किसी का, यदि हम किसी का टेस्टिंग करेंगे ना, किसी भी पेशेंट का हो या अपना हो, यदि उस मशीन से हम किसी का टेस्टिंग करेंगे ना तो उससे पता चलेगा कि उसको भी महसूस होगा कि नहीं मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है। वो सामने से कहेगा। आप जब टेस्ट करेंगे, लेबर लेबर के पॉइंट पे आपने उसके पॉइंटर को रखा, उसको सेंसेशन महसूस हुआ, वो कहा नहीं कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा
सेंसेशन महसूस होगा। आप पूछेंगे उसको कि आपका लीवर में प्रॉब्लम है क्या, पेट में एसिडिटी बनती है क्या, आपका डाइजेशन वीक है, तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं सच में मेरा ऐसा है, परेशानी है, तो उससे हम ये चीजें भी सीख सकेंगे। ठीक है। तो दूसरा सर, एडवांस क्लास का जो होगा हम लोग का, उसका सर्टिफिकेशन भी होगा। हाँ, फॉर्म भर दिया है ना आपने सर्टिफिकेट के लिए? जी जी जी। हाँ ठीक है। नहीं, अभी अभी सर 5 तारीख से जो आप स्टार्ट करेंगे उस क्लास की बात कर रहे हैं। पाँच, हाँ उसका सर्टिफिकेशन भी होगा। तो सेम है, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, जैसे हमने पीडीएफ दिया है, जैसे हमने सर्टिफिकेट दिया है, सब उसमें भी होगा, टोटल चीजें होंगी। ठीक है ऑनलाइन सर, थैंक क्लास यू। आप जो लेने वाले हैं उसकी पीडीएफ वीडियो, मैंने कहा ना कि उसका पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और लाइफ टाइम ये जो फ्री एक्यूप्रेशर क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पेड करेंगे उनके लिए भी मैं लाइफ टाइम अवेलेबल हूँ। कभी भी किसी को कुछ परेशानी हो तो आप मुझे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने पे नहीं करा तो सर पता नहीं सर सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है, मैं सुनूंगा। जी, थी 999 रुपये एक का, दोनों करते हैं तो 1499 रुपये। सरोज पांचाल जी पूछिए क्या पूछना है आपको। सर ईयर के लिए कौन सा पॉइंट लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे सीड्स? क्या पूछ रहे हैं? ईयर के लिए कौन सा सीड लगाएंगे? ईयर के लिए आप मटर के दाने का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है सर। मटर के दाने का उपयोग कर सकते हैं, दोनों साइड में लगा के उसको पेपर टिप लगा दे और हल्के हल्के हाथों से प्रेशर डालिए। ठीक है सर। और ये जो अगर हील पेन के लिए ऊपर मेथी दाना ही लगेगा या कुछ मटर वगैरह? इसमें तो हील पेन के लिए अगर हम टोप पे कुछ लगाएं तो मेथी दाना या? हील पेन के लिए मटर के दाने का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। काली मिर्च भी सर? हाँ, काली मिर्च का उपयोग आंख के लिए करना है ना। ठीक सर्टिफिकेट है। के लिए कहाँ फॉर्म भरें, मैं फॉर्म का लिंक ग्रुप में दे दूंगा, सभी लोग सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर देंगे। कल की क्लास पहले सभी लोग अटेंड कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होगा, उसके बाद ही मैं सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म का जो लिंक है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें आप लोग भर दीजिएगा। सभी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सभी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और किन्हीं का कोई सवाल है? नेहा पंचोली जी आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए। हाँ सर, ये सर्टिफिकेशन के बेस पर हम किसी की मतलब ये कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं किसी का, कि वो नहीं कर सकते? प्राथमिक उपचार तो बिना सर्टिफिकेट का भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा लोग सर्टिफिकेट नहीं, कई लोग ऐसे ऐसे सर, कई लोग ऐसे होते हैं कि आपने कुछ किया हुआ है, मतलब ऐसा पूछने वाले मिले हैं मुझे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको कि हम बोल सकते काउंसिल हैं के कि नहीं सर्टिफिकेट हम कर सकते? काउंसिल का सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास एडवांस क्लास है, वो 6 महीने का कोर्स। ओके। ठीक है, तो उसमें है। काउंसिल का सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप एज ए प्रैक्टिशनर कहीं पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। राइट। अच्छा, तो उसका क्या है, मतलब वो कोर्स का आपने बताया नहीं अभी? अभी नहीं, वो अभी बताया नहीं, वो जो पहले ये करते हैं मैं उनको वो करवाता हूँ, है ना। एडवांस की क्लास, ऐसा है। पहले बेसिक हो जाए फिर एडवांस क्लास करें। ओके। ठीक है। अवनीश, अवनीश जी पूछें क्या पूछना है, अनम्यूट करिए। तो मैं कंफर्म करना चाह रहा था जी कि सर एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, उसमें इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा सर इससे? जी बिल्कुल मिलेगा, आप अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल मिलेगा, है ना। हमने केवल ये जो बेसिक, एडवांस फॉर्म। जी क्या पूछ रहे हैं? जी, एक्चुअली इसमें एलोपैथी में तो इसका कोई सॉल्यूशन ज्यादा है नहीं। जी जी बिल्कुल, एलोपैथी में सॉल्यूशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इस इन ट्रीटमेंट, इन सारी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके हमने पैरालिसिस पेशेंट को ठीक किया है। हमने रीढ़ की हड्डी की जो परेशानी होती है, स्लिप डिस्क हो, बल्ज हो, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो, ये सारी परेशानियों को दूर किया है। हमने अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये सारी चीजों को ठीक किया है। साइटिका के पेशेंट को ठीक किया है, ठीक है, माइग्रेन के पेशेंट को ठीक किया है। सीपी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट था, मैं लीव हो गया था। जी सर।
अभी आवाज जा रही है? जी जी जी, सही है सर। हाँ। तो अवनीश जी क्या पूछ रहे थे, आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो HLA-B27 जो टेस्ट पॉजिटिव आता है उस केस में सर ये जी, जो उसके भी ट्रीटमेंट है। प्रॉब्लम रहती है सर, उसके इसमें भी बॉडी में ट्रीटमेंट पेन है। अलग 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 रहता है। देखिए, प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ता है। वो क्या है ना, वो चीजें जब हम ओके। एडवांस क्लास करते हैं तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाता है। किस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है, ये सारी चीजें ठीक होती है। ऐसा नहीं कि ठीक होने वाला चीज नहीं है। ठीक है। अनिरुद्धा यादव जी, पूछें, अनम्यूट करें। जी नमस्कार, मैं मुंबई से हूँ और एक योग शिक्षक हूँ। ये पिछले कुछ दिन पहले एक लेडी हमें मिली थी और हमें यकीन हमारे दोस्त लोग हैं, लेकिन मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इसमें, जितना डीप आप बताए इतना ज्ञान नहीं था। बट हमने उसको जब चेक, हमारे पास कॉपरोली जिम में है, जब कान के अगल बगल यहाँ बगल में हम करते थे ना, किस किस उसके कान में आवाज होती थी, किस किस होती थी। हालांकि एक बार 2021 में मुझे हार्निया हुआ था योगा के दौरान ही। तो मैं हमारे जो दो दोस्त लोग हैं, एक प्रेशर वाले पंक्चर वाले, उनके पास गया तो उन्होंने मतलब हमें साफ इनकार किया, भाई देखो कोई गारंटी नहीं। जबकि मैं डॉक्टरों का बहुत विरोधी रहता हूँ और मैं उसको योगा से ही एक गुरु मिल गए, अपने आप से नहीं किया। देखिए मेरी महानता नहीं है, महानता उस गुरु की है जिस गुरु ने बताया कि 7 प्रकार के आसन करो भाई साहब, देखो फिर क्या होता है। मैंने 7 प्रकार के आसन किया, मेरे हार्निया रिवर्स हो गया है ना। 1 साल के बाद उसका कॉपी कराया तो नो डायरेक्ट इंगिनल हर्निया, इंगुलर हर्निया हुआ था। और मुझे जो भाई साहब बता रहे हैं ये HLA-B27, मुझे एनकलाइजिंग बाम्बू स्पॉन्डिलाइटिस डी मॉडरेटिव चेंजेस 2005 में हुआ था। 3 साल तक डॉक्टरों का चक्कर काटा था। उसके बाद मैंने योगा किया है और योगा सीखते सीखते मैं योगा का टीचर ही बन गया और पूरी ये क्या बीमारी है? खत्म है, पूरी क्या बीमारी है, खत्म। मैं बता रहा हूँ। ये जो योगा है, एक्यूप्रेशर है, मर्म चिकित्सा है, ये सारी चीजें जी जी, एक दूसरे से कनेक्ट है। जब हम एक दूसरे के पूरक है, पूरक है। जब हम योग करते हैं ना, तो आपके प्रेशर के सारे पॉइंट हमारे स्टिमुलेट होते हैं। आप जी देखेंगे जी मतलब बिल्कुल। जब हम योगा करेंगे तो एक्यूप्रेशर के जो सारे ज्ञान point मुद्रा हैं लगाते हैं, वो, वही मुद्रा लगाते हैं। हाँ, स्टिमुलेट होता है। तो स्टिमुलेट जी होने के जी कारण क्या है कि वो काम करता है। देखिए, जो हमारा वैदिक चिकित्सा पद्धति में जितनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो सारा साइंटिफिक है। ठीक है, जी जी वो बिल्कुल सारा बिल्कुल, साइंटिफिक है। मानते हैं। इसलिए इसलिए काम करता है। हमें इस पर डाउट नहीं करना चाहिए, है ना। ना ना, बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बस बताया। वो है कि वो हमारे दोस्त लोग हैं। जी, धन्यवाद। ठीक है, और लोगों को मौका मिलना चाहिए। नेहा 500 लीजिए। हाँ सर, मैं भी यही बात बोलना चाहती हूँ। मैं खुद भी योगा टीचर ही हूँ, तो मैं इसीलिए कनेक्ट हुई हूँ। और ये जो सुजोक और वो सब जो है एक्यूप्रेशर का, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम किसी को अच्छे से उसकी सारवार भी करवा सकते हैं। तो जो अनिरुद्ध भाई ने बोला कि वो जो योगा से मतलब ये सब कनेक्टेड है, तो बहुत अच्छे हम अपना मतलब हमारा जो इंडियन थेरेपी है वो हम यूज कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो हम एलोपैथी से इसको मतलब राहत भी दिला सकते हैं सबको, कि एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेद की तरफ लोग बढ़े, ये प्रयास भी होना चाहिए। और अभी बिल्कुल। ये बात अभी ये अवेयरनेस लोगों में आ रही है, तो लोग अभी इसकी तरफ भी जाने लगे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अभी ये प्रयास यही रहेगा कि लोग हम जितने को जोड़ सके उतनों को जोड़ना ही चाहिए हमें आयुर्वेद और ये योगा की तरफ। जी, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी कुछ शेयर कर लूं। तो मैं खुद भी योगा से जुड़ी हुई हूँ मैं भी। बहुत अच्छा। जरूरी है हम लोगों को अपना जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है, वैदिक चिकित्सा पद्धति है, उसको बचाना, लोगों तक पहुंचाना, और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, है ना। अवनीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मेरा बेटा है, अभी वो 16 ईयर्स का है और 1 मंथ पहले ही मेरे को कंफर्म हुआ है उसके बॉडी में कुछ पेन वगैरह काफी रहता था। तो एक्चुअली 10th में है, तो थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा थी, इसलिए मैंने सर कंफर्म किया कि आप प्रॉब्लम ये इरेडिकेट जड़ से खत्म हो सकती है क्या, जैसे अभी हमारे सर बता रहे थे, योगा वाले भी बता रहे थे। तो सर इसमें कौन कौन से योगा हमें बेसिकली बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, प्रॉब्लम क्या है, कितने दिन से है,
और किस वजह से है, ये सारी चीजें देख के वो सारा चीज का प्रोटोकॉल हम लोग तैयार करके देते हैं। तो आपको ये योगा करना है, इस पॉइंट पे ये चीज करना है, आपका डाइट ऐसा होना चाहिए, इन चीजों का परहेज करना चाहिए, सारी चीजें हम लोग बताते हैं। तो जाके है ना रिजल्ट आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ठीक है ना? तो तो सर मैं क्या, अभी सर अभी तो सर उसके लिए जो है सेशन है, मैं उसके आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या उसके मैं लिए सर, उसके लिए आप अच्छा रहेगा कि आप जो मैं है। सर दिन में कॉल करूं सर आपको? हाँ हाँ, कॉल करें। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है, मैंने कहा था अभी कि जो है मैं ग्रुप में लिंक दूंगा, कल के क्लास के बाद लिंक दूंगा, उस लिंक में जाके फॉर्म फिल कर देना, फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और किन्हीं का कुछ सवाल है? सर नहीं। आंखों के नंबर कम करने के लिए क्या, हाँ लगा सकते हैं ना, मैंने कहा मोतियाबिंद के पहले मोतियाबिंद के बाद, कुछ भी परेशानी हो तो आप काली मिर्च का प्रयोग करिए। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट टाइम तक सुना, देखा और समझा। और किन्हीं का कुछ? ठीक है, तो सभी लोगों ने जो है अंतिम समय तक क्लास को अटेंड किया, अच्छे से सुना और अच्छे से समझा और सेवा का मौका दिया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल फिर क्वेश्चन आंसर के सेशन में।